नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड क्लास। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक जिला दर्शन कर लिया है। आज जिस जिले के बारे में बात करेंगे वो है भिंड, ठीक है। और ये चंबल डिवीज़न का पार्ट है, चंबल डिवीज़न का पार्ट है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भिंड का क्षेत्र है, ये इटावा के बहुत ही करीब है। फिर यहाँ पे आपका मुरैना का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मुरैना। इसके ईस्ट में औरैया ज़िला पड़ता है। फिर नीचे आप जाएंगे साउथ ईस्ट में जालौन पड़ता है। ऊपर आप जाएंगे तो फिरोज़ाबाद के काफ़ी करीब है ये भिंड, चंबल डिवीज़न का पार्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है ये, ठीक है। इसका एंशंट नाम या पौराणिक नाम अगर बात करें, भदावर है। एंशंट नेम भदावर, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एरिया जिसमें पर यूनिट ऑफ लैंड में जितने लोग रह रहे हैं 382 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ये याद रखिएगा, population density means the number of people living in per square kilometer of land is 382 per square kilometer। एंड ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसकी, ये सेम है जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। इसको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसका जो सेंसस हुआ था 2011 का आखिरी सेंसस था हमारा, तो 2011 के सेंसस में कहा गया है कि पूरे एमपी में लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? भिंड का है। इसी वजह से इसको हरियाणा ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं, हरियाणा ऑफ एमपी। 837 सेक्स रेशियो है इसका, ऑन 1000 बॉयज़ देर आर 837 गर्ल्स। तो ये काफ़ी लो सेक्स रेशो है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगेन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। इसी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो एंशंट नाम हो गया, किस डिवीज़न का पार्ट है ये हो गया, हरियाणा ऑफ मध्य प्रदेश ये क्यों कहलाता है ये भी बता दिया गया है, किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है ये भी बता दिया गया है, साथ ही साथ इसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ये भी बता दिया गया है। कंट्री का पहला जो प्राइवेट सेक्टर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये मलनपुर भिंड में ही डेवलप की गई थी। ये इजराइल एंड पुंज लॉयड के साथ की गई थी, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंट्री का पहला प्राइवेट सेक्टर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे हथियार बनते थे, पर ये निजी कंपनी थी, पब्लिक कंपनी नहीं थी, मलनपुर भिंड में ही बना था। अभी हम इससे रिलेटेड लास्ट में आपको MCQs भी देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मिलेट यहाँ से सिलेक्ट किया गया था। मिलेट क्या था? जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे मिलेट्स होते हैं। इनफैक्ट 2023 का जो साल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप से मनाया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से मनाएंगे। तो मिलेट्स जो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ये हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द ईयर 2021, फॉरेस्ट सर्वे असल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है। ये एक बायनियल रिपोर्ट है। बायनियल रिपोर्ट का क्या मतलब है? बायनियल रिपोर्ट का मतलब हर 2 साल में एक बार आती है बेटा ये। तो लास्ट जो निकाली गई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई थी, जो देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून वाली ये जो एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है, इसने निकाला था फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश में दिखा था वो भिंड में पाया गया था, भिंड डिस्ट्रिक्ट में 120 स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ। अगेन क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। सेकंड सैनिक स्कूल जो मध्य प्रदेश का है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है, पहला रीवा में था, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड सैनिक स्कूल कहाँ खुल रहा है? भिंड को लैंड ऑफ रेबल्स भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसका भदावर नाम है, हरियाणा ऑफ मध्य प्रदेश भी नाम है, और लैंड ऑफ रेबल्स के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। तो अलग अलग नाम है इसके। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, क्योंकि जिला दर्शन कर रहे हैं तो हर इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बताना चाहेंगे। ये भदौरिया किंग बदन सिंह ने बनाया था, महा सिंह ने और बकत सिंह ने बनाया था, और ये 1664 से 1668 के बीच में बना है। इसी वजह से
से इसको भड़वार भी कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे चंबल ऐसी नदी है जो बैडलैंड्स बनाने में बहुत प्रसिद्ध है। बैडलैंड्स गली इरोजन की वजह से बनता है। गली इरोजन यानी कि जब आपका जो क्षेत्र है, सॉइल है, वो पूरी तरह से इरोड हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ गली जैसी बन गई है। गली कैसे बनती है? जब लगातार पानी बहता रहता है तो ये पूरा जो लैंड एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो पाता। और चंबल बैडलैंड्स बनाने में बहुत प्रसिद्ध है। अभी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है ये पर्टिकुलर फोर्ट आप देख रहे हैं जो है ना, इसको ये अगर बात करें फोर्ट ऑफ आर्टर के बारे में, तो यहाँ पे डिलैपिडेटेड एकदम बेकार कंडीशन में है। ये 35 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भिंड से पड़ता है। मेन अट्रैक्शन इस फोर्ट में कौन कौन सा है? खूनी दरवाज़ा है, बदन सिंह का महल है, हथियापोर है, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो है इसकी है, ये वनखंडेश्वर टेम्पल है जो कि भिंड में सिचुएटेड है, शिव मंदिर है। ये मंदिर किसने बनाया था? ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ये 1175 एडी में बनाया गया है और माना जाता है तब से ज्योति आज तक जल रही है। माता रेणुका टेम्पल ये जमदारा में है, ये गोहद तहसील में है, मऊ के पास, और ये माना जाता है यहाँ पे महर्षि परशुराम का बर्थ हुआ था। मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि परशुराम के पिताजी ने कहा था, ये फोकलोर है कि आप अपनी माता रेणुका को मार दीजिए, और उन्होंने वो किया। जब रिवॉर्ड पूछा गया कि परशुराम से आपको रिवॉर्ड क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी माता वापस से जीवित चाहिए। फिर उसके बाद महर्षि जमदाग्नि ने, जो इनके फादर थे, इन्होंने इस रिवॉर्ड को भी मान लिया। माना जाता है ये जो प्रक्रिया हुई थी ऐसी, ये यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है इसी जगह पे बनाया गया है। ठीक है, और इस टेम्पल में माना जाता है डिएटी मदर रेणुका है, जो कि सेपरेटेड हेड के साथ लेटी हैं। जब उनकी गर्दन काट दी गई थी, उसके बाद वैसी ही आइडल वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अब फोर्ट ऑफ गोहड़ के बारे में बात करते हैं। ये जाट किंग महासिंह ने बनाया था 16th सेंचुरी में। ये भी काफ़ी बुरी तरह से खंडहर हो चुका है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ पे फिर भी हैं। अगर बात करें यहाँ पे कार्विंग्स किस तरह की हैं, कार्विंग्स बहुत सुंदर अभी भी देखने लायक हैं। कचारी महल ये एक यूनिक एग्जाम्पल है ईरानियन आर्ट का, तो ये याद रखिएगा यहाँ किस तरह की आर्ट आपको मिलती है, ईरानियन आर्ट मिलती है। देन आफ्टर कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहती हैं? पहुज रिवर है, सिंध है, कुंवारी है, चंबल है, यमुना है। ये सारी एक एरिया ऑफ 2 किलोमीटर्स के पास पे मिलती है, तभी इसका नाम पंचनाद है। और आपको याद ही होगा पंजाब भी इसी से बना है ना। पंज मतलब 5, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज। तो पंजाब में अगर देखो तो चेनाब, रावी, बियास, सतलज और झेलम, ये 5 नदियों के बीच में जो एरिया है उसको 5 लैंड्स कहते हैं, यानी कि 5 नदियों के बीच में अब मतलब लैंड। ठीक है, तो पंजाब उसी से बना है। इसी तरह यहाँ पंजनाद है। जो प्लेसेस नेबरिंग हैं इस डिस्ट्रिक्ट के वो यूपी में लोकेटेड है, बट यहाँ पे रेयर फिनोमेना होता है जहाँ पे 5 रिवर्स कॉन्फ्लुएंस करती हैं एक ही जंक्शन में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं। देयर आफ्टर अगर बात करें नेक्स्ट की, ये छत्री ऑफ मल्हार राव होलकर आलमपुर में है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छत्री ऑफ मल्हार राव होलकर, इसको इरेक्ट किया गया था महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, जिनका रूल जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था लेजेंडरी रूल था। मतलब तब तो समझो रामराज ही था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इनके रूल को, महारानी अहिल्याबाई होलकर के रूल को उन्होंने लेजेंडरी कहा है। और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इस समय जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है बनाया है। बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, बट काशी विश्वनाथ टेम्पल इन्होंने बनाया था। अब माना जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर मतलब ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ इंडिया थी, ऑफ कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी माना जाता है कि जब इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सती करेंगी, बट इनके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत ही एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं, सो प्लीज़ डू नॉट डू सती। और उसके बाद तो इनका रूल लेजेंडरी जवाहरलाल नेहरू ने कहा ही था। यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है। फिर उसके बाद नारद देव टेम्पल के बारे में जानते हैं। ये शैवाइट टेम्पल है, ये सिंध नदी के पास है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ओल्ड और महर्षि
नारद यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे पूजा किया करते थे, अभी इसको रेनोवेशन के लिए रखा गया है। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। भिंड डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या चंबल? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज चंबल। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मलनपुर इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड और धर? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज भिंड। भिंड के बारे में पढ़ ही लिया है अभी हमने। वह फिर ये आपका ना प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वाखंडेश्वर शिव टेम्पल बिल्ट बाय किंग पृथ्वीराज चौहान इन 1175 AD इज लोकेटेड इन इंदौर, उज्जैन, रायसेन या भिंड? इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।